हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपन अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाया गया है जो कि रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी हमारे भाई बहन 2026 में रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं उसके लिए बहुत ही रामबान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास रीजनिंग का। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं, ताकि जितना भी सवाल दोस्तों हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बनाना नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि आपका पहला सवाल पे हम लोग का क्या देर को। दोस्तों उससे पहले बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक पेज पे जुड़े तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। ठीक है, ताकि दोस्तों हम जिस प्रकार से आप लोग के प्रति मेहनत करते हैं तो आप लोग का भी दोस्तों हक बनता है कि गुरु को गुरु दक्षिणा के तौर पे ना कुछ दे सकूँ, कम से कम एक सब्सक्राइब और एक फॉलो दे सको। ठीक है, और दोस्तों बता दें जितना भी सवाल दोस्तों हम लेकर आए सारा सवाल दोस्तों एग्जामों का रिलेटेड और पूछा गया सवाल दोस्तों वही सवाल लेकर आए जो कि एग्जामों में पूछा गया सवाल है। ठीक है, और जितने भी टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में हम सारा टॉपिक का सवाल यहाँ पे कवर किया हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते इसका पहला सवाल को देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल पे आ गया और आज का पहला सवाल पे देर करने मिलती तो मैं से क्वेश्चन मार्क का स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या या फिर कौन सा अक्षर बताना। ठीक है, मान के चलिए दोस्तों यह सवाल अगर आप लोग का एग्जाम में आ जाए क्या आप लोग से बन पाएगा। अगर नहीं बन पाएगा दोस्तों ध्यान से देखिए, और अगर बन पाएगा तो कितना जल्दी बना पाइएगा वो चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास आए हैं दोस्तों जरूर हम कुछ ना कुछ आप लोग को एक नया तरीका सिखाएंगे। तो नया तरीका क्या रहेगा दोस्तों, अब यहाँ पे एक बार आप सभी लोग ऑप्शन की तरफ देखिए। ऑप्शन की तरफ देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए पहला में अलग है, यहाँ पे भी पहला में अलग है, यहाँ पे भी पहला में अलग अक्षर दे रखा है, यहाँ पे भी पहला अलग अक्षर दे रखा है। ठीक है, अगर दोस्तों सभी ऑप्शन में अलग अलग अक्षर दे रखा हो तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस पहला को ही देखना। ठीक है, पहला को ही देखना है। अब पहला में देखा जाए दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों यहाँ से यहाँ पे देखा जाए तो माइनस का 2 हुआ है, और यहाँ से यहाँ पे भी दोस्तों देखा जाए तो माइनस का 2 हुआ है, और यहाँ से यहाँ पे भी दोस्तों देखा जाए तो माइनस का 2 ही हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो माइनस का 2 यहाँ पे भी होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे भी दोस्तों माइनस का 2 होगा तो बी का प्लस वैल्यू दोस्तों हम लोग का 2 होता है। ठीक है, अगर 2 में दोस्तों माइनस 2 करेंगे तो सबसे पहला ए आएगा, एक अगर घटाएंगे तो एक और घटाएंगे दोस्तों यहाँ पे जेड आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे दोस्तों जेड आ जाएगा तो जेड देखिए दोस्तों कहाँ पे है, तो जेड दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो है दोस्तों किसमें, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों क्या हो जाएगा हम लोग का सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को इस सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं कि अगला सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है, अगर सवाल अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए, और अगला सवाल पे दे रखा है एक निश्चित कोड भाषा में दोस्तों यहाँ पे देखिए डिडक्ट का कोड यहाँ पे इतना दे रखा है, इतना का कोड इतना दे रखा है, इतना का कोड बताना है आखिरकार क्या आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम अब थोड़ा देर पहले क्या बताया था आप लोग को, अगर हमारे क्लास में आए तो हम कुछ ना कुछ जरूर अलग कुछ सिखाएंगे आप लोग को। अगर अलग चीज़ नहीं सिखा पाए तो हमारा पढ़ाना बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। ठीक है, देखिए नया चीज़ हम आप लोग को क्या सिखाएंगे। देखिए जब भी यहाँ पे दो वो रहे, दो से सवाल अगर पूछा जाए तीसरा के बारे में अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसको और इसको देखना ही नहीं है। ठीक है, किसको देखना दोस्तों, इसको और इसको ही देखना। ठीक है, इसी में दोस्तों आखिरकार आप लोग दिमाग लगा लीजिएगा कि इसमें क्या दे रखा होगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले देखिए आखिरकार क्या दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे डी, यहाँ पे मान के चलिए एक बार हम आप लोग को अच्छे तरीके से समझा देते हैं। ठीक है, मान के चलिए बहुत ही भाई बहन बहुत तरह से जुड़े हैं, अगर सही से अगर नहीं बता पाएंगे तो वो लोग नहीं सीख पाएगा। ठीक है, सबसे पहला को यहाँ पे उतार लेना है जैसे वहाँ पे है, उसके बाद ठीक इसके बाद इसको भी यहाँ पे उसके नीचे यहाँ पे ठीक उतार लेना। ठीक, तो यहाँ पे कितना उसके यहाँ पे एफ सी भी सी ई आर। ठीक है, जैसे वहाँ पे उतरा था उसे ही हम लोग यहाँ पे उतार लिए। अब यहाँ पे इन सभी का डिफरेंट देखिए, सभी का डिफरेंट कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसमें दोस्तों कितना हो जाएगा डी प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 2 6, और यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा 5 2 3 की माइनस का 2 यहाँ पे हुआ। ठीक है, 20 2 22 यानी कि दोस्तों यहाँ पे प्लस 2 हुआ है और यहाँ पे दोस्तों माइनस 2 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों फिर से प्लस 2 हुआ और यहाँ पे फिर से माइनस 2 हुआ। ठीक है, यानी कि दोस्तों माइनस 2
+2 -2 +2 हुआ। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा दोस्तों तो आप लोग को बता दो ये प्लेस वैल्यू है। ठीक है, इन सभी कोड का दोस्तों प्लेस वैल्यू होता है, तो आप लोग को भी याद करके रखना है ए से जेड तक के कौन सा अक्षर पे कितना नंबर होता है। ठीक है, अगर ये चीज़ आज रख लिए दोस्तों तो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल बनाने में बहुत ही सुविधा होगा। ठीक है, याद करके रखिएगा। अब यहाँ पे तो हम लोग को पता चल गया कि +2 -2 +2 -2 हुआ है। ठीक है, सबसे पहले जो यहाँ पे हुआ दोस्तों, सबसे पहले वही चीज़ इसमें भी हम लोग को लागू करना है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले +2 हम लोग किए हैं, तो सबसे पहले +2 यहाँ पे भी करेंगे। लेकिन एक चीज़ एक बार और आप लोग रुक जाइए, क्यों? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम दे रखा है, यहाँ पे भी सॉरी उसके बाद तो सेम नहीं दे रखा है, तो पहला वाला को हम लोग को छोड़ देना। ठीक है, अब किसको लेना है दोस्तों? दूसरा वाले को लेना, क्योंकि ये पहला वाला में सब चीज़ सेम दे रखा है, और इसको हम लोग बनाने जाएंगे तो हम लोग का समय बर्बाद होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद -2 हुआ है, तो इसमें दोस्तों हम लोग को -2 करना है। ठीक है, ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 15, और 15 में दोस्तों अगर हम लोग -2 करेंगे तो कितना होगा? 13। ठीक है, कितना होगा दोस्तों? -2 करेंगे तो 13। ठीक है, 13 का कोड क्या होता है? एम होता है। ठीक है, एम कहाँ पे दे रखा है दोस्तों? एम इसमें नहीं दे रखा, एम सिर्फ इस सब में दे रखा। ठीक है, उसके बाद आप लोग इसके बाद देखिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको हो गया काम। अब उसके बाद देखिए इसका भी काम हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी दे रखा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग छोड़ दें, तीसरा वाले को लेना है। अब तीसरा में दोस्तों क्या दे रखा है? देखिए इधर से तीसरा को लेना है। ठीक है, इधर से तीसरा 1 2 3, तीसरा में दोस्तों एच आता है। ठीक है, एच आता है, इसमें तीसरा देखिए 1 2 3, यानी कि माइनस यहाँ पे हुआ। ठीक है, माइनस हुआ तो कितना माइनस हुआ दोस्तों? एक बार फिर से देख लीजिए, एच का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 8। 8 में अगर -2 करेंगे तो कितना होगा? 6। ठीक है, -2 करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 6 होगा। और 6 का प्लेस वैल्यू कितना होता है? एफ होता है। ठीक है, 6 का प्लेस वैल्यू एफ होता है, और एफ का कोड दोस्तों सॉरी एफ होता है, 6 का कोड एफ होता है। इसमें देखिए ई दे रखा है, इसलिए ई हम लोग का चला गया। ठीक है, बच गया हम लोग का 2 गो, और 2 गो में दोस्तों लास्ट वाले को लेना। ठीक है, और लास्ट वाले में क्यों इसलिए लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग का सेम दे रखा। ठीक है, लास्ट वाले में कितना दे रखा दोस्तों? तो लास्ट में देखा जाए तो -2 हुआ। ठीक है, अगर -2 हुआ है तो यहाँ पे आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 18 होता है। ठीक है, आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है, और 18 में अगर 2 हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? हम लोग का 16। 16 का कोड कितना होता है? पी, और पी दोस्तों देखा जाए इसमें भी नहीं है, और तो पी सिर्फ किसमें दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा? सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर, और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा है जी का अर्थ यहाँ पे देखिए, इसका अर्थ माइनस दे रखा है, इसका अर्थ गुना दे रखा है, इसका अर्थ यहाँ पे भाग दे रखा है, इसका अर्थ देखिए बी का अर्थ प्लस दे रखा है। ठीक है, तो आप लोग को इसी का सार आधार पे दोस्तों सवाल को बनाना। ठीक है, तो 33 सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए, और बी का मान क्या दे रखा है? तो बी का मान दोस्तों प्लस दे रखा है। ठीक है, बी का मान प्लस दे रखा है, तो एक सेकंड, बी का मान प्लस दे रखा है, +16 लिखेंगे। ठीक है, +16 लिखेंगे। उसके बाद ए का मान क्या दे रखा है दोस्तों? ए का मान गुना दे रखा है, यहाँ पे गुना लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 लिखेंगे। जी का मान क्या दे रखा है? माइनस, तो यहाँ पे माइनस देंगे, यहाँ पे 88 लिख देंगे। और एफ का मान क्या दे रखा है? एफ का मान भाग दे रखा है, तो यहाँ पे दोस्तों भाग 8 दे देंगे। ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब दोस्तों यहाँ पे 11 बार में तो चला गया। ठीक है, 11 बार में यहाँ से चला गया। अब यहाँ पे देखिए 37 प्लस 16 48 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों माइनस का 11 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 11 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे दोस्तों अगर घटाएंगे तो हम लोग का कितना होगा? एक सेकंड, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, इसको अगर घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 37 प्लस अगर इसको घटाएंगे तो हम लोग को यहाँ पे भी दोस्तों 37 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे भी 37 आएगा तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों? 7 7 14 के 4 8 1 3 3 6 1 7 यानी कि 74 आ जाएगा। ठीक है, 74 दोस्तों देखा जाए कि इस ऑप्शन में दे रखा है, 74 दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा? सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम आप लोग को बता दें कि यही सब सवाल दोस्तों एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर ये सब सवाल से दोस्तों लोग पीछे हटिएगा तो कभी नहीं एग्जाम को पास कर पाइएगा। ठीक है, तो यही सब सवाल दोस्तों पूछे जाते हैं एग्जाम में, बस हमारे साथ पुराने तक बने रहे, हम वही सवाल दोस्तों लेकर आएंगे जो कि एग्जामों में पूछा जाता है सवाल सब। ठीक है, चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। ठीक है, अगर मान के चलिए दोस्तों यही सवाल आप लोग का एग्जाम में आ जाए, ठीक है,
अगर यही सवाल दोस्तों एग्जाम में आप लोग का आ जाए तो क्या आप लोग से बन पाएगा? तो नहीं बन पाएगा दोस्तों। ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए वैसे ही बनाना जिस प्रकार से हम पिछला बार आप लोग को समझाए थे। देखिए यहाँ से यहाँ पे देखिए कितना का डिफरेंट हुआ दोस्तों। यहाँ पे टी का प्लस वैल्यू 20 होता है, यू का 21 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों +1 हुआ है, ठीक है। और आर का प्लस वैल्यू दोस्तों 18, एस का 19 होता है, तो यहाँ पे भी दोस्तों +1 हुआ है, ठीक है। ई का प्लस वैल्यू 5 होता है और डी का 4 होता है, तो यहाँ पे भी दोस्तों -1 हुआ है और यहाँ पे भी दोस्तों सेम तो -1 यहाँ पे भी हुआ, ठीक है। यानी कि +1 2 बार हुआ है और -1 2 बार हुआ, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी हमको +1 2 बार करना, ठीक है। तो एस का प्लस वैल्यू 19 होता है, उसके बाद टी 20 पे आता है, टी 20 पे आता है तो टी सभी में दे रखा है। उसके बाद देखा जाए ओ का प्लस वैल्यू 15 होता है और एक इसमें जोड़ेंगे तो 16 होगा। 16 का कोड कितना होता है? पी होता है, ठीक है। 16 का कोड पी होता है, इसमें ई चला गया, ई चला गया, ई चला गया, तो उसके लिए हम लोग का पी किस में दे रखा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी ही दोस्तों क्या हो जाएगा? सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है 7 व्यक्ति ए बी सी डी और एफ ई और एफ जो है दोस्तों उत्तर के सम्मुख एक सीधे पंक्ति में बैठे, ठीक। उत्तर की ओर, उत्तर मान के चलिए दोस्तों ऊपर की तरफ उत्तर होता है, उत्तर की ओर दोस्तों 7 व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ, ठीक है। तो देखिए एक सेकंड, अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि किसके बगल में कौन बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे जिस प्रकार से उसी प्रकार से तो नहीं बैठा हुआ रहेगा, आप लोग को एक एक करके बैठाने को कौन किसके बगल में बैठेगा, ठीक है। यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, किस प्रकार से बनेगा आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे सब सवाल यहाँ से पढ़ना चालू कीजिए। यहाँ पे क्या दे रखा है? ए और एफ के बीच, ए और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठा है, ठीक है। ए और एफ के बीच दोस्तों केवल 3 व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले 7 को लेकर खींचिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 को हो गया, 7 को हो गया। अब ए और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठा, ठीक है। तो मान के चलिए एफ अगर हम लोग एक सेकंड, एफ अगर यहाँ पे देते हैं और ए यहाँ पे देते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में दोस्तों 3 व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन कौन कौन बैठा हुआ है वो हम लोग को अभी नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद अब आगे से पढ़िए, आगे में क्या दे रखा है दोस्तों? बैठा है। अब ए के दाएँ केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। ए के दाएँ केवल 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। दायाँ दोस्तों किधर हो जाएगा? तो दायाँ तो दोस्तों इधर होगा, लेकिन इधर तो दोस्तों बहुत व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ होगा, हमको लगता है यहाँ पे बायाँ होगा, ठीक है। बायाँ होगा, 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो बायाँ होगा दोस्तों। एक सेकंड, बायाँ होगा, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग बायाँ मान लेते हैं, ठीक है। बायाँ मान लेते हैं, ठीक है। तो बायाँ 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो सही है। अब देखिए उसके बाद क्या दे रखा दोस्तों? देखिए 2 व्यक्ति बैठे। अब जी जो है ऐप का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी जो है दोस्तों ऐप का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। जी ऐप का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे जी नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके निकटतम हो जाएगा, तो यहाँ पे जी नहीं बैठेगा क्योंकि ऐप के निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब उसके बाद जी जो है दोस्तों, जी जो है सी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठे, ठीक है। जी जो है सी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठे। अगर निकटतम पड़ोसी जी अगर यहाँ पे नहीं होगा और यहाँ पे देते हैं जी को, तो देखिए इसके निकटतम दूसरा तो दोस्तों सी को यहाँ बैठाना पड़ेगा, और यहाँ पे बैठाएंगे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसलिए सी को यहाँ बिठा देंगे और जी को यहाँ बिठा देंगे। देखिए एफ का निकटतम पड़ोसी भी नहीं हुआ और जी के दोस्तों दाएँ दूसरा स्थान पर सी बैठ भी गया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों? बी डी के ठीक दाएं बैठा, ठीक है। बी जो है दोस्तों बी जो है डी के ठीक दाएं बैठा, ठीक है। अब बी जो है दोस्तों डी के ठीक दाएं बैठा, तो कहाँ पे बैठेगा? एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? अगर यहाँ पे अगर हम लोग एक सेकेंड, बी जो है डी के ठीक दाएं बैठा, ठीक है। बी जो है एक सेकेंड, यहाँ बी नहीं, बी जो है डी के दाएं बैठा हुआ है, ठीक है। डी के दाएं बैठा हुआ है, तो पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर कौन बैठा? अंतिम बाएं छोर पर कौन बैठा है? बायां। तो बायां दोस्तों किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डी होगा। और डी दोस्तों ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो कहीं ना कहीं कुछ हम लोग से मिस्टेक हुआ, ठीक है। तो कहाँ पे मिस्टेक हुआ दोस्तों? एक बार फिर से आप लोग देखिए जी जो है दोस्तों, जी ऐप का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। अब जी जो है दोस्तों सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठे, ठीक है। सी के दाएं
सी के दायां दोस्तों जो है सी के दायां जी बैठा हुआ, ठीक है, दूसरे स्थान पर सी के दायां। सी के दायां किधर होगा, सी के दायां दोस्तों इधर होगा, ठीक है, सी के दायां इधर होगा रहना। जी जो है दोस्तों सी के दाएं दूसरा स्थान पर बैठा है, लेकिन इसको अगर यहाँ पे हम लोग बैठाते हैं इसलिए हम लोग का मिस्टेक हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को सी को यहाँ पे बैठाना है और जी को दूसरे स्थान पे यहाँ पे बैठाना, ठीक है। अब देखिए सवाल किस प्रकार से बनेगा। अब देखिए बी जो है दोस्तों डी के, ठीक है, दाएं बैठे, ठीक है। बी जो है दोस्तों, बी जो है डी के ठीक दाएं बैठा, ठीक है। बी जो है दोस्तों डी के ठीक दाएं बैठा है। पंक्ति के अंतिम छोर पर कौन बैठा, अंतिम छोर पे कौन बैठा, देखिए यहाँ पे सबको तो बैठा दिए, लेकिन एक व्यक्ति छूट गया जो कि ई यहाँ पे बैठेगा। ई कहीं पे नहीं बैठा तो ई यहाँ पे बैठा है, और यही दोस्तों क्या हो जाएगा, पंक्ति के अंतिम छोर पे बाएं पे कौन बैठा है, तो यही जो दोस्तों अंतिम छोर पे बैठ जाएगा, यानी कि ई हो जाएगा। ई दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। और ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए, और अगला सवाल पे दे रखा, देखिए यहाँ पे देखिए इसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, किस प्रकार से लिखा हुआ है दोस्तों, आप लोग एक बार ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए डब्लू का प्लस वैल्यू कितना होता है, 23 होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना देर का 25 देर का, कि +2 हुआ है। एच का प्लस वैल्यू कितना होता है, 8 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना देर का दोस्तों, देखिए यहाँ पे 10 देर का, कि +2 यहाँ पे भी हुआ, ठीक। ए का प्लस वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे +2 करेंगे तो यहाँ पे 3 होगा, और 3 देखिए दोस्तों यहाँ पे देर का, ठीक है। उतना हम लोग अब नहीं करने जाएंगे, अब सीधे सवाल पे आते हैं। देखिए एस का प्लस वैल्यू कितना होता है, 19 पे आता है। इसमें अगर +2 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 21 आएगा, ठीक है। और 21 दोस्तों देखिए इस सब में नहीं दे रखा, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए और बी में दे रखा, ठीक है। उसके बाद देखिए एस का प्लस वैल्यू 8 होता है, 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा। ए का प्लस वैल्यू 1 होगा, और यहाँ पे देखिए 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, यहाँ तक तो ठीक है। आर का प्लस वैल्यू 18 होगा, उसमें 2 जोड़ेंगे तो 20 होगा, लेकिन यहाँ पे 10 देर का, इसलिए ये वाला हम लोग का चला गया। तो बस कौन सा आ गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का बच गया, और ऑप्शन नंबर बी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। एक सेकंड, सेम सेम सवाल लग रहा है क्या, सेम सेम सवाल है दोस्तों, यानी कि 2 सवाल हम लोग का, एक सवाल 2 नंबर पे छपा गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को समझना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब था। तो चलिए अगला सवाल पे आ गए दोस्तों। अगला सवाल में देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा सादृश्य का पता कीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे छोटा सवाल है, ठीक है, देखने में दोस्तों छोटा सवाल है। अगर मान के चलिए अगर यह सवाल आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा तो किस प्रकार से बनेगा, इसको आप लोग दोस्तों VBI करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यह सवाल देखने में छोटा है लेकिन घातक बहुत बड़ा करता है, ठीक है, घातक बहुत बड़ा करेगा। आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि इसका सोल्यूशन इस प्रकार से निकलेगा जिस प्रकार से यहाँ पे दे रखा है। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से निकलेगा इसका सोल्यूशन, आप लोग सबसे पहले कीजिए, अगर बना तो ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, धैर्य रखिए, हम आप लोग को बताते हैं किस प्रकार से सवाल बनेगा। 352 दे रखा है, ठीक है, 352 दे रखा है, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, इसको भाग दीजिए, किससे दीजिएगा, 4 से दीजिए, ठीक है। 4 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा दोस्तों, 8 चौक 1 सेकेंड, 8 चौके 32, ठीक है, 8 चौक 32 जाएगा, और यहाँ पे 3 बचेगा, वो यहाँ पे फिर से 32 हो जाएगा, 8 चौक 32 फिर से जाएगा 8 बार में। तो देखिए दोस्तों 4 से भाग गया और 88 से एसफल निकला, वो एसफल नहीं भाग जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें भी देखिए 1 सेकंड, इसमें भी देखिए 1 सेकंड, इसमें भी देखिए क्या लॉजिक सही जा रहा है, अगर हम लोग का नहीं जा रहा है वो चीज़ भी नोटिस करना जरूरी। इसमें भी दोस्तों 4 से भाग दीजिए, 4 इसमें भी भाग देंगे तो 2 बार में चला जाएगा, 8 4 दूना के 8 है। अब यहाँ पे 4 दूना का 8 2 बार में चला जाएगा। उसके बाद देखिए 4 के 4 बच जाएगा 2, 4 पंचे 20, ठीक है, यानी कि 215 दोस्तों यहाँ पे निकल के आया। 215 के ऑप्शन में दे रखा है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से निकला, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पेज पे नहीं जुड़े तो फेसबुक पेज को भी जाके फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हम आप लोग के प्रति सवाल को लाते हैं, चुन चुन के बीच कर बनाते हैं, आप लोग के प्रति मेहनत करते हैं। तो आप लोग का भी दोस्तों हक बनता है कि हमारे प्रति थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट करने का, ठीक है।
तो जरूर दोस्तों हमारे प्रति सपोर्ट कीजिए, एक सब्सक्राइब कर दीजिए। गुरु को गुरु दक्षिणा के तौर पे दोस्तों कुछ ना दे सके तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग गुरु दक्षिणा के तौर पे एक सब्सक्राइब कर दीजिए और एक फॉलो कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसी के बाद पे बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे देखा दिए गए फलक में 5 का विपरीत कौन सा आएगा, ठीक है। 5 का विपरीत क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले 5 कहाँ पे दे रखा, कुछ तो दिख वो नहीं करता, तो कुछ नहीं दिखता दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 5 तो दिख ही गया, लेकिन कॉमन चीज़ यहाँ पे देखिए, कॉमन चीज़ क्या दिखेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक सेकंड, यहाँ पे कॉमन चीज़ आप लोग को दिखेगा 9, यहाँ पे भी 9 कॉमन है और यहाँ पे भी 9 कॉमन है, ठीक है। अब करना क्या दोस्तों, अगर देखिए जो भी कॉमन निकला उसी के सहारे बनाना है सवाल को, ठीक है। देखिए कॉमन चीज़ यहाँ पे 9 दिखा, अब इस 9 से चलते हैं, सवाल कैसे बनेगा ध्यान से देखिए। सबसे पहले 9 यहाँ पे आया, अब घड़ी की दिशा की तरह दोस्तों यहाँ पे भी इसको घुमाना है। किस प्रकार से घुमाइएगा, घड़ी की दिशा की ओर। तो घड़ी किधर से घूमता है दोस्तों, इधर से घूमता है, इधर से घूमता है, फिर ये जाके यहाँ पे पहुँच जाता है अपने जगह पे, ठीक है। तो घड़ी किधर से घुमाए दोस्तों, दाहिने की ओर से घुमाए, दाहिने की ओर से घुमाए दोस्तों। तो सबसे पहले कौन सा संख्या आया, तो 3 आया, ठीक है। उसके बाद कौन सा नंबर आया, 6 आया, ठीक है। इसका काम अब क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इस पे चलेंगे तो इसको भी दाहिने की ओर घुमाएंगे घड़ी की दिशा की ओर, किधर से घूमेगा, तो इसमें भी सबसे पहले क्या आएगा, 4 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। 5 आ गया। अब इसमें देखिए दोस्तों सवाल में इंटरेस्टिंग किस प्रकार से मान के चलिए, यही सवाल दोस्तों आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा, तो इस प्रकार से बनाना है। देखिए यहाँ पे देखिए 6 का विपरीत 5 आएगा, 5 का विपरीत 6 आएगा, 3 का विपरीत यहाँ पे 4 आएगा और 4 का विपरीत यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। 9 का विपरीत यहाँ पे 9 आएगा और एक अलग चीज़ आएगा, वही चीज़ आएगा जो दोस्तों जो कि ऑप्शन में आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए दोस्तों 6 भी है, 4 भी है और 3 भी है और यहाँ पे सब चीज़ भी है, ठीक है। एक इसको हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह पे दोस्तों अगर हम लोग 1 को भी लिख सकते हैं, 2 को भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 नहीं है, तो फिलहाल हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं 1 और 2 को, लेकिन अभी हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग 5 और 6 को देखेंगे, क्योंकि इसके विपरीत यहाँ पे 5 और 6 ही है, ठीक है। 5 का विपरीत 6 है और 6 का विपरीत 5 है, और हम लोग से 5 का विपरीत पूछा, 5 का विपरीत दोस्तों 6 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर में ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे दे रखा दी गई आकृति में कितना त्रिभुज है। तो पिछला सवाल से दोस्तों यह सवाल हम लेकर आए पिछला क्लास का, क्योंकि यह सवाल में दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था हमको। 20 यहाँ पे ट्रायंगल है, ठीक है, 20 ट्रायंगल है और हमसे यहाँ पे 20 ट्रायंगल नहीं दिखा था, ठीक है। अभी दिखा दोस्तों, तो आप लोग को क्या दिख रहा है 20 ट्रायंगल, तो जरूर बताने का प्रयास कीजिए इसमें कितना ट्रायंगल है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ पे है 20 ट्रायंगल। देखिए सबसे पहला तो मान के चलिए दोस्तों हम लोग को यहाँ पे हो गया ऊपर में, दूसरा मान के चलिए इधर हो गया, तीसरा मान के चलिए इधर हो जाएगा, चौथा मान के चलिए इधर हो जाएगा बड़ा वाला में, ठीक है। एक सेकंड, पाँचवा दोस्तों यहाँ पर मान के चलिए, एक सेकंड, इधर भी बड़ा वाला में हो गया पाँचवा। छठा मान के चलिए दोस्तों इसको, ठीक है, छठा मान के चलिए इसको, ठीक है। और सातवां मान के चलिए दोस्तों इसको, ठीक है, सातवां इसको मान के चलिए। और आठवां दोस्तों इसको मान लीजिए, नौवां इसको मान लीजिए, 10वां इसको मान लीजिए, 11वां इसको मान लीजिए और 12वां दोस्तों इसको मान लीजिए, 13वां इसको मान लीजिए और 14वां इसको मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद 15वां दोस्तों इसको मान लीजिए, नहीं दिखा कोई दिक्कत नहीं, 15वां इसको मान लीजिए, 15वां इसको मान लीजिए और 16वां दोस्तों इसको मान लीजिए, 16वां इसको मान लीजिए, ठीक है। 16वां के बाद दोस्तों एक सेकंड, 16 के बाद दोस्तों देखिए 1 2 तीसरा चौथा पाँचवा, हाँ 16वां हो गया, 16 हो गया, 14 तो ई वाला हो गया, 15 16 हो गया। अब 17 दोस्तों ई वाला हो जाएगा, देखिए 17, एक सेकंड, 17 यहाँ वाला ई वाला हो जाएगा, 17 ई वाला हो जाएगा 18, ठीक है। ई वाला हो गया 18, उसके बाद 19वां देखिए, 19वां देखिए दोस्तों, 19वां ई वाला हो जाएगा, एक सेकंड, ई वाला नहीं होगा, 19वां ई वाला तो ले लिया है, 19वां यहाँ पे देखिए 19वां ई हो जाएगा, ठीक है। और 20वां
ई वाला हो जाएगा, ठीक है। तो 20 ट्रायंगल दोस्तों यहाँ पे हम लोग का निकल चुका है, जो कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को 20 ट्रायंगल दिख गया होगा, हिडन ट्रायंगल, जो कि बहुत ही जरूरी है, बहुत बार एग्जामों का पूछा गया सवाल है दोस्तों। जितना भी सवाल टाइप का सवाल दोस्तों हम लेकर आए, सारा सवाल एग्जामों का पूछा गया और रिलेटेड सवाल दोस्तों एग्जामों का ही पूछा गया और रिलेटेड सवाल है, ठीक है। तो 10 सवाल दोस्तों हम लेकर आए थे यहाँ पे, 10 सवाल हमारा हो चुका है, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन का 10 सवाल बना उसके लिए बहुत ही थैंक यू, धन्यवाद। और जितने भी भाई बहन का 10 सवाल नहीं बना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कितना सवाल मुझसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो वीडियो में दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट और प्यार हमको भी जरूर दिखाइएगा, ताकि बहुत भी अच्छे अच्छे सवाल हम आप लोग के लिए लेके आए, ठीक है। चलिए यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए